एक छोटा सा बाजार था। उसी बाजार में एक समोसे की दुकान थी। दुकान का मालिक था कालू। उसके समोसे स्वाद में अच्छे थे, इसीलिए गांव के लोग रोज वहां आते थे। लेकिन कालू में एक बुरी आदत थी। वह बहुत लालची था। सुबह होते ही कालू की दुकान पर भीड़ लग जाती थी। कालू भैया 2 समोसे देना। अभी देता हूँ भाई, गर्मा गर्म समोसे। लेकिन धीरे धीरे कालू ने समोसे छोटे करने शुरू कर दिए और दाम बढ़ा दिए। भैया समोसा पहले से छोटा लग रहा है। अरे नहीं भाई, तुम्हें गलत लग रहा है। कालू का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। अब वह सस्ता आलू, कम मसाला, बार बार तेल इस्तेमाल करने लगा। इतना मत बचाओ, लोग आना बंद कर देंगे। जब तक पैसा आ रहा है सब ठीक है। कुछ ही दिनों में गांव वालों को फर्क दिखने लगा। माँ, समोसा छोटा और फीका है। हाँ बेटा, अब वहाँ से नहीं लेंगे। धीरे धीरे लोग कालू की दुकान से दूर होने लगे। उसी बाजार में एक दिन नया समोसे वाला आया। उसका नाम था राजू। राजू का ठेला साफ, बड़े समोसे, सही दाम और व्यवहार भी अच्छा था। अरे वाह राजू भैया, तुम्हारे समोसे तो बहुत अच्छे और स्वादिष्ट है। भाई मजा है आ गया। मैं कम मुनाफा रखता हूँ लेकिन ईमानदारी पूरी। अब भीड़ राजू की तरफ बढ़ने लगी। राजू की बढ़ती दुकान देखकर कालू जलने लगा। ये लड़का मेरे ग्राहक छीन रहा है। राजू के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस राजू ने तो मुझे परेशान कर दिया है। मेरे सारे ग्राहक उससे समोसा ले रहे हैं। अगर ऐसा है चलता रहा भाग्यवान, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गलती तुम्हारी है, लालच छोड़ दो। अब भी समय है, खुद को बदल लो और फिर से शुरुआत करो। लेकिन कालू ने सुधरने के बजाय गलत रास्ता चुना। एक दिन अचानक सरकारी जांच आ गई। तेल और सामान दिखाओ। बासी तेल और खराब सामान सबके सामने आ गया। ये धोखा है, दुकान बंद की जाती है। हमसे धोखा किया, कालू भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दुकान बंद होने के बाद कालू बिल्कुल अकेला पड़ गया। मेरे ही गलती है। मेरे लालच ने मुझे सब कुछ छीन लिया। अब भी समय है, खुद को बदल लो और फिर से शुरुआत करो। कुछ महीनों बाद कालू ने फिर से शुरुआत की। अब साफ तेल, सही दाम, बड़े समोसे। अब मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। पूरी ईमानदारी और लगन से मेहनत करूंगा। गांव वालों ने धीरे धीरे फिर भरोसा किया। कालू भैया 2 समोसे देना। अभी देता हूँ भाई, गर्मा गर्म समोसे। तो हम इस कहानी से क्या सीखते? लालच इंसान को नीचे गिराता है और ईमानदारी उसे ऊपर उठाती है।